कि मेरा दिल बहुत दुखा है जब मैंने अली मोहम्मद खान, मेरे दोस्त हैं, मेरे कुलीग हैं, इनकी मैंने बातचीत सुनी है। मेरे अपने दोस्त, मेरे अपने भाई जो आपके सामने बहुत ही आपको पता है दबंग अंदाज से तकरीर भी करते हैं और उनके हाथ में तस्बीह भी पकड़ी होती है। माशाल्लाह तस्बीह भी उन्हें जरूर हिम्मत भी देती होगी, हौसला भी देती होगी सच के साथ खड़े होने का, जालिम हुक्मरान को इनकार करने का। और अगर दोनों काम इंसान ना कर सके तो इससे बेहतर होता है, पंजाबी में कहते हैं कि पैड़े रोन नालों चुप चंगी, तो उससे बेहतर है कि अगर हालात वहां ज्यादा खराब हैं तो आप खामोश हो जाए उतनी देर। अली मोहम्मद खान साहब का एक जो गिला होगा वो जायज होगा। वो ये कहेंगे कि गिल साहब आप मुल्क से बाहर बैठे हैं, आपके पास आजादी है बात करने की, आप यहां आए फिर आपको पता चले कि कितनी घुटन है यहां पर, कितना प्रेशर है। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मेरे दोस्त, ये तो किसी ने नहीं कहा कि आप 2 दफा बालों को शैम्पू करके खतवत करा के इतने खूबसूरत बिल्कुल रिंकललेस कपड़े पहनकर हाथ में इतनी खूबसूरत तस्बीह पकड़कर आसमा शराजी, जो हम सबको पता है कि वो नवाज शरीफ साहब की मुंह बोली बेटी और इस वक्त जर्नली टाउट हैं, आप उनके शो पर जाकर बैठकर इनके सवालों का जवाब दें तो ये सब क्या है? अब घर में भी तो बैठ सकते हैं आप। सियासत से जैसे बहुत सारे लोगों ने चुप पकड़ी हुई है, आप भी चुप पकड़ लें, बजाय इसके कि आप अपने और मेरे लीडर को बेएहतियात कहें, गैर जिम्मेदार कहें टेलीविजन पर जाकर, और आप कहें कि उनके ट्विटर अकाउंट से गैर जिम्मेदारी हो रही है। और आसमा शराजी साहब को मैं ये क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने कहा कि वो तो अंदर से कहते हैं आप लोग भी रीट्वीट करें, वो तो ऑन करते हैं अपने ट्विटर अकाउंट को, उन्होंने तो उसके ऊपर पब्लिश किसी कंटेंट को भी कभी डिसऑन नहीं किया। तो वो बजाय उसको समझने की, आसमा शराजी साहब के इशारे को भी वो कह रहे हैं कि नहीं वहां से एहतियात होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में मेरे दोस्त, आपको दो, या तो अगर प्रेशर बहुत है आपकी बात कि आप बाहर बैठे आपको अंदाजा नहीं, तो फिर मैं ये कहूंगा कि बेहतर तरीका ये कि खामोशी इख्तियार करें, ऐसे टॉक शोज में ना जाएं, मीडिया से इंटरेक्ट ना करें, ताकि आपको अपने लीडर को डिफाई ना करना पड़े। दूसरा तरीका ये कि इसी तस्बीह को कस के पकड़ें, इसकी ताकत को महसूस करें और इसके साथ खड़े हो जाएं। इसके ऊपर आप अल्लाह के नामों का विर्द करते होंगे, उसमें से किसी एक नाम को पकड़ लें, हर नाम आपको दिलेरी देगा, हर नाम आपकी रीढ़ की हड्डी से लेके आपका जो दिमाग होगा उस तक, आपका दिल होगा उस तक एक तकवीयत देगा। तो आपको जो फिर सच लगता है उसके साथ खड़े हो जाएं और जो झूठ लगता है उससे दूर हो जाएं। ये मेरा आपको मशवरा है। लेकिन मैं जाती तौर पर आपके इस इंटरव्यू से बहुत ही दिल बर्दाश्ता हुआ हूं, इसलिए मैंने ट्वीट भी किया कल, आज मैं इसे यहां भी रख रहा हूं। मुझे पता है इसके बाद आप मुझसे नाराज होंगे, और ये इस चीज का जवाब देने के बजाय, क्योंकि मेरा ख्याल है अली मोहम्मद खान साहब रीट्वीट भी नहीं करते वो ट्वीट्स, लेकिन ये बजाय उसका जवाब देने की, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मोहतरम, ये कहते हैं कि एहतियात होनी चाहिए। मतलब ये अपने लीडर को कह रहे हैं कि वो बेएहतियाती कर रहे हैं। जिस दिन मुझे लगेगा इमरान खान बेएहतियाती कर रहे हैं, मैं वाज़ेह तौर पर इसी व्लॉग में आपको कहूंगा कि आज के बाद मेरा और इमरान खान साहब का रिश्ता कोई नहीं है और मैं बस छोड़ रहा हूं और अल्लाह हाफिज़, और ये ऐलान करके मैं साइड पर हो जाऊंगा। क्योंकि मेरे नजदीक अगर मेरा लीडर बेएहतियाती कर रहा है और कई महीनों से कर रहा है, और या 1 साल 1.5 साल से कर रहा है, और मैंने जाहिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया होगा, 10 महीने से तो ये नहीं मिल सके, उससे पहले तो मिले होंगे, अगर इनकी फीडबैक के बाद भी इनको लगता है कि वो बेहतियाती कर रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल है इन्हें उनकी पार्टी से फौरी तौर पर, ये मैं उन्हें भाई के नाते, एक दोस्त के नाते, अगर वो बुरा ना मनाएं, अलग होना चाहिए। इस पोजीशन से इन्हें रिजाइन कर देना चाहिए, एमएनए की पोजीशन से, क्योंकि इनके ख्याल में जो उनके ट्वीट्स हैं, और शायद इसीलिए ये रीट्वीट नहीं करते, वो बेहतियाती पर मबनी है। बेहतियाती आपको पता है उसका मतलब क्या होता है? गैर जिम्मेदारी। जो जर्नल्स कहते हैं कि उसके अंदर इश्तिआल अंगेजी है, उसके अंदर फितना और फसाद है, ये पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स कहते हैं।